तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पर इतनी फेमस पिज़्ज़ा चेन को लॉसेस देखने पड़े, वो अपने आउटलेट्स को बंद करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ पिज़्ज़ा हट के साथ, और पिज़्ज़ा हट ने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की जिससे कि आप सीख सकते हैं, बिजनेस लेसन्स यहाँ से ले सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पिज़्ज़ा हट के बारे में। पिज़्ज़ा हट एक ऐसी पिज़्ज़ा चेन जो एक टाइम पर इतनी फेमस थी कि ऑलमोस्ट इसने सारी मार्केट जो थी वो कैप्चर की हुई थी। ऐसा इसके साथ क्या हुआ कि इसको अपने आउटलेट्स को क्लोज करना पड़ा। इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये पिज़्ज़ा हट की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत होती है, दो अमेरिकन ब्रदर्स इसको स्टार्ट करते हैं जिनका नाम था डैन कार्ने और फ्रैंक कार्ने। ये अमेरिकन भाई बिजनेस आइडिया जो है वो अपनी मदर के साथ शेयर करते हैं और उनसे कुछ $600 का लोन ले लेते हैं। उसके बाद ये अपना सबसे पहला आउटलेट जो है वो ओपन करते हैं कांसास में, अपना पहला आउटलेट। अब लोगों को इसके बारे में बताना, टेस्ट करवाना आप पिज़्ज़ा को, तो ये क्या करते हैं, फ्री में जो अपने आसपास के लोग होते हैं उनको ये टेस्ट करवाना। 1950s में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे पिज़्ज़ा के बारे में, क्योंकि ये इटली से आया था। इटली में लोग इसको खाते थे। तो अमेरिका में लोगों ने इसको टेस्ट किया तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। उसी साल ये इतने ज़्यादा प्रॉफिट में थे कि इन्होंने अपना एक और जो स्टोर था वो ओपन किया टोपेका सिटी में। ऐसे ही देखते देखते इन्होंने एक साल के अंदर 6 आउटलेट और अपने ओपन कर लिए, और ये इतना ज़्यादा ग्रो कर गए कि आफ्टर 8 इयर्स इन्होंने 145 आउटलेट्स अपने ओपन किए। इन 1968 में ये सबसे पहला अपना आउटलेट जो है वो ओपन करते हैं इन मेक्सिको। उसके बाद ये इंटरनेशनली ग्रो करते रहते हैं, अपने आउटलेट्स जो है वो हर जगह ओपन करते हैं। यूके हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, हर जगह इनके जो आउटलेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। इन 1971 में सबसे बड़ी पिज़्ज़ा चेन बन जाती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, और उनके रेस्टोरेंट दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, फास्टली ग्रो करते हैं। इसके बाद इनका होता है एक्विजिशन। 1977 को एक्वायर कर लिया जाता है, एक्वायर करता है इनको पेप्सिको। जैसे इनको पेप्सिको जो है एक्वायर कर लेता है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं खुद को, बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। 1996 में इंडिया में सबसे पहला अपना आउटलेट जो है ये ओपन करते हैं बैंगलोर में। इन 1997 पेप्सिको यम ब्रांड को इसे सेल कर देता है। ये इतना ज़्यादा ग्रो क्यों कर रहे थे? बेस्ट पिज़्ज़ा क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करते थे, क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। ये जो भी इंग्रेडिएंट्स पिज़्ज़ा के अंदर डालते थे वो ये सिलेक्टेड फार्मर्स से ही उनको लिया करते थे। बहुत जल्दी पॉपुलर होने लगा, जहाँ पर जाकर लोग बर्थडे पार्टीज़ करने लगे, सेलिब्रेशंस करने लगे। वहीं जहाँ ये ग्रो कर रहा था तो इसकी कॉम्पिटिशन और भी पिज़्ज़ा ब्रांड्स थे। CNN की रिपोर्ट आई थी 2018 में, जैसे कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा और पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा जो था यूथ बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी एज़ कम्पेयर टू पिज़्ज़ा हट। 2020 में कोविड आया तो देखा गया कि जो डोमिनोज की जो ग्रोथ थी वो 17.6% थी, जहाँ पापा जॉन्स की जो ग्रोथ थी वो 15.9% थी। यही देखा जब पिज़्ज़ा हट ने कि वो लॉसेस में जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम 2020 में अपने 300 आउटलेट्स को क्लोज कर दिया। उन्होंने जो 900 आउटलेट्स थे वो फ्लाइन ग्रुप को सेल कर दिए। उसके बाद भी ये ग्रो नहीं कर पाए, और जो था डोमिनोज क्यों ग्रो कर रहा था इतना फास्टली और पिज़्ज़ा हट क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था, जबकि जो डोमिनोज है वो उससे 2 साल के बाद बना था। मतलब 1958 में अगर पिज़्ज़ा हट आया था तो 1960 में डोमिनोज आया था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। पिज़्ज़ा हट जो था वो अपने कहीं पे भी कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया करते थी, दैट इज़ डाइनिंग एक्सपीरियंस ही अच्छा देते थे, बाकी ने किसी भी चीज़ के लिए नहीं जाना जाता था। वहीं अगर मैं डोमिनोज़ की बात करूँ तो डोमिनोज़ के जो पिज़्ज़ा थे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और अफोर्डेबल प्राइस में वो दे रहे थे। 2001 होम डिलीवरी पसंद कर रहे थे, टेक अवे पसंद कर रहे थे। वहीं पे जो पिज़्ज़ा हट था वो आज भी डाइनिंग एक्सपीरियंस दे रहा था, बट डाइनिंग एक्सपीरियंस जो था वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। लोग चाह रहे थे, क्योंकि डोमिनोज ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज कर दिया था अपने आप को, बहुत ज़्यादा उसने मार्केटिंग पे पैसा लगा दिया था, जहाँ पर वो क्लेम करता था कि 30 मिनट्स में डिलीवरी हो जाएगी वरना पिज़्ज़ा फ्री। तो लोगों ने क्या देखा कि एक तो डिलीवरी हमें फास्ट मिल रही है, डिलीवरी हमें घर पर मिल रही है, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पर मिल रही है, और दूसरा अफोर्डेबल प्राइस है। अगर प्राइस को भी कंपेयर किया जाए पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज के तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जहाँ डोमिनोज आपको फिर भी डिस्काउंट दे रहा था, वहाँ पिज़्ज़ा हट आपको बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे रहा था। यही कुछ रीजंस थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेज जो थे वो पिज़्ज़ा हट को देखने पड़े। अब ये क्या कर रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं इनके आउटलेट्स, और आउटलेट्स जो है वो छोटे कर दिए हैं, टेक अवे और डिलीवरी वाली फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं, डिस्काउंट इन्होंने देना शुरू करा है, नए प्रोडक्ट्स को इन्होंने लॉन्च करना शुरू किया है। इससे ये कम बैक करना चाह रहे हैं कि ये दोबारा से जो है वो मार्केट में अपनी एक पहचान बना सकें, कॉम्पिटिशन में आ सकें, जहाँ वही डोमिनोज अभी भी अफोर्डेबल है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अब देखते हैं कि पिज़्ज़ा हट जो है वो कहाँ तक जाता है।
दोबारा से वो डोमिनोज को टक्कर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और आई होप आपको समझ में आए होंगे, कुछ बिजनेस लेसन्स मिले होंगे कि हमारे को हमारी सराउंडिंग्स और हमारे इन्वायरमेंट को देखकर हमारे बिजनेस के अंदर चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डिलीवरी जो थी वो टाइमली डोमिनोज दे रहा था, वहीं पिज़्ज़ा हट को भी अपने आप को चेंज करना चाहिए था, डिलीवरी और टेक अवेज पे मूव कर जाना चाहिए था। चेंजेस लेकर आने हमारे को हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।